बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और आज की वीडियो में बताऊंगी इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है, इसको आपने कैसे बनाना है। ये डिस्क्रीट मैथ की असाइनमेंट है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी डाली हैं कि इसके प्रिपरेशन कैसे करें, मिड का पेपर कैसे आता है, फाइनल का कैसे आता है, और जो आपके असाइनमेंट नंबर 1 है उससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये ज़किया अहमद की असाइनमेंट है। इसमें ना बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको 5 नंबर का दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2B 3B एंड 4B। अच्छा, इसमें आपको कहा गया है कि आपके पास ABC 3 सेट हैं, ठीक है, सब सेट हैं। सब सेट का मतलब होता है किसी बड़े सेट का छोटा टुकड़ा, ठीक है। एक बड़ा सा सेट होता है, उसमें से कुछ भी उठा के इधर रख लें, उसको हम कहते हैं सब सेट। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि एक यू सेट है, बड़ा सेट है, उसका छोटा सेट क्या है, ABC, यानी कि जो ABC सेट हैं वो यहाँ से उठा के कोई नंबर होंगे। अच्छा, अप्रूव करें कि ये जो आइडेंटिटी है ये वाली, ठीक है, ये गिवन है, ये इक्वल है बाय यूजिंग सेट अलजेब्रा। सेट अलजेब्रा का मतलब होता है सेट आइडेंटिटी, ठीक है। किसी चीज़ को आप सेट अलजेब्रा के अंदर सेट को जब आप डील करते हो, सॉल्व आउट करते हो, उसमें डिफरेंट ऑपरेशन करते हो, लाइक यूनियन करते हो, इंटरसेक्शन करते हो, कंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, ये चीज़ें निकालते हो तो उसको आप कहते हो सेट अलजेब्रा। तो ये बेसिकली एक सेट है जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है, गिवन है, ऑपरेशन गिवन है। तो आपने सिंपली इस पे ऑपरेशंस जो हैं अप्लाई करने हैं, इनको इंटरचेंज करना है, इसमें छेड़छाड़ करनी है और आपने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सेट अलजेब्रा इसको कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये स्टेटमेंट गिवन है लॉजिक फॉर्म में। आपने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है और आपने बताना है कि अगर आप ये चीज़ निकालो, ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ तो क्या इसका और इसका सेम है, और जस्टिफाई करना है आंसर। डिटरमिन करना है इफ़ द स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें ये लैब असेस के लिए कुछ रूल्स हैं कि अगर एक स्टूडेंट लैब के अंदर इंटर होगा, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करेगा, कंप्लीट द सेफ्टी ट्रेनिंग, कंप्लीट करेगा सेफ्टी ट्रेनिंग को, और यू वैलिड आईडी अपनी जो है यूज़ करेगा इफ़ दे आर ठीक है, लैब मॉनिटर, ठीक है। बेसिकली जो भी लिखा हुआ है ये एक स्टेटमेंट गिवन है, आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपने ना इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है, उसका ट्रूथ टेबल बनाना है और एंड पे बताना है कि क्या ये जो सिनेरियो है स्टूडेंट डज नॉट हैव असेस, तो कहाँ पे ये सिनेरियो जो है फेल हो जाएगा, कहाँ पे स्टूडेंट असेस नहीं कर सकेगा, इंटर नहीं हो सकेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है कि एक स्कूल है, अच्छा ठीक है, उसमें बेसिकली ये है एक क्लब मेंबर, ठीक है, क्लब मेंबरशिप है, उसमें कुछ रूल्स आपको गिवन है। उसमें ये एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें कह रहे हैं कि स्टूडेंट तभी साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये लॉजिक कनेक्टिव यूज़ हुआ है, इफ़ दे हैव कम्प्लीटेड द साइंस प्रोजेक्ट, अगर वो साइंस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है। अब इसमें ABC पार्ट गिवन है, इसमें आपने इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय कंडीशनल यूज़ होगी, ठीक है। बाय कंडीशन का मतलब होता है ये चीज़, दोनों साइड से जो एरो होती है, डबल कंडीशन, डबल एरो। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप बाय कंडीशन स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें ना भी बताएं तो हमें पता है कि जब इफ़ एंड ओनली इफ़ लगता है तो वो बाय कंडीशन होती है, ठीक है। ये टेबल आपने अगर किया है प्रीपेयर लेक्चर के अंदर तो आपको पता होगा, नहीं किया तो आप मेरे लेक्चर लें, मैंने बड़ी डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। और ये चीज़ ना भी बताएं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो है स्टेटमेंट को हम देख के हमें इतना आइडिया हो चुका है लेक्चर करने के बाद कि हम इस चीज़ को देख के बता सकते हैं कि इसमें कनेक्टिव कौन सा लगा है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो हमारे लिए आसानी हो गया। उसके बाद ये ट्रूथ टेबल बनाना है, उसके सिनेरियो को आपने मेंशन करना है कि किस किस कंडीशन में वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये है इसका सोल्यूशन। ज़किया अहमद टीचर हैं आपकी, ठीक है, सेक्शन इंचार्ज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में ABC आपको गिवन है ये, तो मैंने यहाँ पे सेट आइडेंटिटी यूज़ की है, ये आप देख सकते हैं सेट के लास्ट। अच्छा, AB ये चीज़ मैंने लेफ्ट हैंड उठा के यहाँ पे मेंशन कर दी। अब मुझे यहाँ पे ना जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है ना, तो आप ना अपने से कुछ भी नहीं कर सकते, आपने राइट हैंड साइड को दिमाग में रखना होता है, फिर सोचना होता है कि हम ऐसा क्या करें कि ये इक्वल आ जाएगी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस A को हम जो है इला कर लेते हैं। तो ये जो बेसिकली था ना, ये A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस चीज़ को एज इट इज़ रहने दिया,
ए यूनियन बी को, क्योंकि यहाँ पे ए यूनियन था, ये देखें ए यू, तो ये ए यू इलाग इधर ही रहेगा। तो हमने कहा कि इसके साथ ये जो बी इंटरसेक्शन सी है, तो हमने कहा कि ये जो है ए, वेट मैं आपको अगेन दिखाती हूँ, ये जो ए है, इस ए को पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मैंने इस ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर मैंने इस पूरी टर्म को इस सी के साथ हमने कर दिया, सॉल्व आउट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बस ऑपरेशन लगेंगे जो भी यूनियन इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो फिर दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा, और इनके बीच में यूनियन था तो यूनियन आ जाएगा। बेसिकली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है चीज़ों को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म थी इसमें ए 2 दफ़ा है, ठीक है। कोई भी ऐसा जब फॉर्म आता है जिसमें ना ए की नंबर 2 दफ़ा हो, ए की सेट 2 दफ़ा लिखा हो और बीच में कोई भी सेट हो, कोई भी आइडेंटिटी हो, ठीक है, आपने याद रखना है उसको। उसमें ये सारे टर्म एलिमिनेट होकर जो 2 दफ़ा लिखा होता है वो आ जाता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ला है, ये आपके हैंड आउट के अंदर मेंशन किया गया है। उसके बाद आपने यू, आप उसके ला देखो, वहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर ये यू और ये बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ये बेसिकली काम हमने इसलिए किया है कि राइट हैंड साइड के फर्स्ट नंबर पे ए यू था, तो यहाँ से ए यू हमने ला कर लिया, हमारे लिए आसानी हो गई है। अब हमने बी इंटरसेक्शन सी बनाना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस ए यूनियन बी था इंटरसेक्शन सी, तो इस सी को मैंने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी किया, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किया, ठीक है। इस पे हमने अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया, ठीक है। इस ए को पहले इस सी के साथ इलाग कर लिया मल्टीप्लाई, फिर इस बी को सी के साथ इलाग कर लिया, दरमियान में जो भी ऑपरेशन थे यूनियन इंटरसेक्शन वो लगा लिए, तो ये चीज़ हो गई। अब हमने देखना है कि इसमें क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे गौर से देखा कि हमारे पास यहाँ पे ए भी आ गया है, यूनियन भी आ गया है और बी इंटरसेक्शन सी भी आ गया है, तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। तो ये अगर आप नोटिस करें तो ये ए 2 दफ़ा है, तो अगर हम इनको इकट्ठे सॉल्व कर लें तो यहाँ से ये ए बन जाएगा अब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें पहले एसोसिएटिव लॉ लगाना पड़ेगा, जिसमें हम ब्रैकेट चेंज करते हैं। तो इन दो पे ब्रैकेट थी तो एसोसिएटिव लॉ लगाया तो हमारे पास ब्रैकेट चेंज होकर इन दो पे आ जाएगी, यानी कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें अब्जॉर्प्शन लॉ लगेगा तो ये फिर ए बन जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ट्रूथ टेबल बनाना था, 5 नंबर का था। तो ये पी क्यू आर निगेशन पी, ये ठीक है, जो चीज़ें गिवन थी उसका बस टेबल बनाया। टेबल मैंने आपको बताया हुआ कैसे बनाते हैं। अब टेबल बनाने के बाद इसमें हम लोगों ने निगेशन पहले ये वाली चीज़ निकाली, फिर ये वाली निकाली और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, तो हमारे पास ये एंट्री आ गई है, ठीक है। इसको आप देख लो। उसके बाद पार्ट बी में आपके पास ये चीज़ निकालनी थी, तो इसके लिए आपने ये टेबल आपने बनाया। अब आपको कहा गया था कि ये टेबल बनाएं और बताएं कि ये लॉजिकली इक्वल हैं या नहीं ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो ऊपर टेबल बनाया था उसका जो लास्ट कॉलम था उसी को कॉपी पेस्ट किया है नीचे, तो वो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। तो ये भी हमने फाइंड किया, तो हमने आंसर को कंपेयर करना है कि ये लॉजिकली इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे भी इक्वल हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इक्वल हैं, ठीक है, एक जैसे हैं। तो बेसिकली ये 3 ऐसी रोज़ हैं जिनमें ये इक्वल नहीं है, तो एक भी ऐसी रोज़ जिसमें इक्वल ना हो तो वो आप कहते हो कि नॉट इक्वल हैं। तो ये आपने कहना है कि इक्वल, ये जो चीज़ है ये नॉट इक्वल है इसके। किस वजह से? रीज़न में आपने कोई भी इंग्लिश में एक लाइन लिख लेनी है, तो रीज़न मैंने लिखी है कि 3 और 4 और 5 जो रो हैं वो डिफ़र कर रही हैं, ठीक है, सेम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ना ये आपको एक बात बताई गई है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट बातें हैं, डिफरेंट सेंटेंस हैं, उनको आपने पढ़ना है और उनको पढ़ने के बाद आपने ठीक है सॉल्व करना है। तो पहले इसकी लॉजिक फॉर्म लिखनी है, तो सबसे पहले हम इन बातों को ना तोड़ेंगे, ठीक है, इसके टुकड़े करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात कही कि स्टूडेंट कैन इंटर द लैब, ठीक है, लैब में इंटर हो सकता है, इसको मैंने एल का नाम दे दिया। उसके बाद इफ़ दे, ठीक है, ये इक्वल है। अब इसके पास ये होगा तो यानी कि ये सारी बातें होंगी तो तब भी वो लैब में जा सकता है। उसके बाद दूसरी बात थी कंप्लीटेड द सेफ्टी ट्रेनिंग, कंप्लीटेड द सेफ्टी ट्रेनिंग, तो इसको हमने नाम दे दिया एस का। अब यहाँ पे आप कहेंगे पी क्यू आर क्यों ना दें, इसको ए बी सी नाम दें, पी क्यू आर दें, ठीक है, जो दिल करता है दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये कनेक्टिव है, ठीक है, ये जो मैंने गैप छोड़े ये लॉजिक कनेक्टिव यूज़ हो रहे हैं। हैव अ वैलिड आई डी, वैलिड आई डी का नाम हमने ले लिया आई,
मैं यहाँ पे आगे लिख रही हूँ। उसके बाद फिर एक कनेक्टिव यूज़ हो रहा है आर, और इफ़ दे हैव लैब मॉनिटर, ठीक है। लैब मॉनिटर के लिए आप यूज़ करते हो एम। तो ये डिफरेंट बातें थी, ठीक है, डिफरेंट सेंटेंस थे और उसके दरमियान में कनेक्टिव्स थे जिन्होंने इनको जोड़ा हुआ था। तो हमने इनको नाम दे दिया और मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि इसको एस कहते हैं, आई कहते हैं, एम कहते हैं, एल कहते हैं, ठीक है, जो मर्जी नाम दे दो। अब यहाँ पे जो लॉजिक कनेक्टिव यूज़ हैं वो देखते हैं। तो इसमें डिफरेंट लॉजिक कनेक्टिव यूज़ हैं। पहला यहाँ पे यूज़ हुआ है इफ़ दे हैव, ये इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से एंड कहते हैं हैड को, ठीक है। ये लेक्चर के अंदर मैंने बड़ा डीपली डिटेल में बताया हुआ है, वीडियो लेक्चर मेरे देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है कनेक्टिव को कैसे यूज़ करते हैं, और को ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगी। अब पहला पार्ट इसका हो गया। दूसरे पार्ट में सिंबॉलिक फॉर्म का ट्रुथ टेबल बनाना था, तो ये ट्रुथ टेबल बनाया। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद देखना है जहाँ जहाँ पे आंसर ट्रू आएगा वहाँ पे वो असेस कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आंसर ट्रू आएगा वहाँ पे वो असेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया, ट्रुथ टेबल के अंदर बताया कि कहाँ कहाँ ये असेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। एंड थर्ड वन इज, अब तीसरे पार्ट में हमने क्या किया, स्टूडेंट डजेंट हैव असेस। अब ये कंडीशन होंगी तो स्टूडेंट इंटर नहीं हो सकता। अगर तो उसके पास ट्रेनिंग उसने की है लेकिन उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, ना ही मॉनिटर है, तो वो अंदर नहीं जा सकता। उसके पास आईडी कार्ड तो है लेकिन ट्रेनिंग नहीं है और मॉनिटर भी नहीं है, तब भी नहीं जा सकता। उसके पास कुछ भी नहीं है, तब भी नहीं जा सकता। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये इंग्लिश में हमने लिखा। अब हमने इसको अगर बताना है टेबल में से, तो टेबल में अगर आप देखें तो टेबल में ये मैंने बताया हुआ है कि इसके पास ये देखिए स्टूडेंट है, ठीक है, आई किसको नाम दिया था हमने, आईडी, ठीक है, आईडी इनके पास है। इसका मतलब है, पहली लाइन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट है, अच्छा, ये आईडी कार्ड है और ये मॉनिटर है, ठीक है, लैब मॉनिटर है और ये सारी चीज़ें उसके पास हैं। तो बेसिकली वो क्या, ये इसका इंटरसेक्शन निकाला और ये सारी चीज़ें होंगी तभी वो इंटर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए असेस हो रही है। तो जो 3 केसेस मैंने अभी आपको बताए हैं वो यहाँ से ठीक है, आप फाइंड कर लेना। बेसिकली यही है कि असेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो चीज़ है इसमें फ़ॉल्स आएगी तो ये आपके पास जो है नहीं इंटर कर सकते। तो यानी कि जो टेबल बनाया है ना उसके एंड पे फ़ॉल्स आ गया तो फिर वहाँ वहाँ वो असेस नहीं कर सकते। तो ये मैंने कंडीशन लिख के बता दिया। तो मैंने फिर मेंशन किया कि इस रो में वो असेस नहीं कर सकते। इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बातें गिवन है, सेंटेंस गिवन है, इनके टुकड़े करने हैं और इनमें से कनेक्टिव को हिला करना है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया था स्कूल डिफाइन द फॉलोइंग रूल फॉर क्लब मेंबरशिप। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अ स्टूडेंट कैन जॉइन स्टूडेंट कैन जॉइन द साइंस क्लब, ठीक है, क्लब को ज्वाइन कर सकता है इफ़ दे हैव कंप्लीट द साइंस प्रोजेक्ट। 2 बातें हैं सीधी सीधी, इसको कोई भी नाम दे दें, ए बी सी, ठीक है, जो भी। तो मैंने जॉइन को जे दे दिया, प्रोजेक्ट वाले को पी दे दिया, आपके माइंड में जो आता है दे दो। अब लॉजिक कनेक्टिव यूज़ हुआ तो लॉजिक कनेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़ कहते हैं बाय कंडीशनल को, डबल एरो को, डबल कंडीशन को। तो ये आपके पास इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगी। तो ट्रूथ टेबल बनाना है। अब ट्रूथ टेबल बनाने के लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जब भी दानों वैल्यू ट्रू होंगी तब ट्रू होगा, दानों फॉल्स होंगी तब भी ट्रू होगा, बाकी सारी कंडीशन में फॉल्स होगा। तो यहाँ पे 2 जगहों पे ये ट्रू होगा और बाकी जगहों पे ये फॉल्स होगा। जब दानों ट्रू होंगी, ठीक है, आंसर ट्रू होगा। जब दानों फॉल्स होंगी तब आंसर फॉल्स होगा। क्या ट्रू होंगी? इनपुट, बेसिकली ये इनपुट होती हैं पीजे और ये आउटपुट होती हैं। लेक्चर के अंदर मैंने डीपली बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दोनों बातें ट्रू हैं तो वो ज्वाइन कर सकता है। एक बार ट्रू है, एक गलत है, तब भी ज्वाइन नहीं कर सकता। पहली बात गलत है, दूसरी ठीक है, तब भी ज्वाइन नहीं कर सकता। और अगर दोनों गलत हैं तब भी ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रूथ टेबल के ऊपर तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन तब भी ये ज्वाइन नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है देखें यहाँ पे, जब उसके पास वो साइंस क्लब को ज्वाइन नहीं कर रहा, ठीक है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो मुझे बताएं कि जब वो ज्वाइन ही नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट भी नहीं कंप्लीट कर रहा, तो वो कैसे उसको सर्टिफिकेट मिल सकता है? नहीं मिल सकता, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ठीक है। तो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है? तो इस वजह से यहाँ पे भी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपने रीज़न बताई है कि ये बाय कंडीशनल थी, तो जब बाय कंडीशनल फॉल्स होगी डैट व्हेन ट्रूथ, ठीक है, ये इस कंडीशन में आपके पास ज्वाइन नहीं कर सकता। कब? जब आपके पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे ये आंसर, ये आउटपुट है, आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकता। और व्हेन ट्रूथ वैल्यू ऑफ जे एंड पी डिफर, जब यानी कि जब वैल्यू डिफरेंट होगी तब ज्वाइन नहीं कर सकता। एक और दूसरा, जब आपके पास यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट ने कंप्लीट प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया बट नॉट अलाउड, यानी कि ट्रू
और फ़ाल्स ये इस स्टेटमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे फ़ाल्स ट्रू की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन कंडीशन के अंदर वो जॉइन नहीं कर सकता, ठीक है। ये थी एमटीआई 202 की असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी।